धनंजय सर देखिए, जो 19 तारीख का इंतजार तो है, और मैंने पृथ्वीराज चौहान एक बहुत जिम्मेदार मुख्यमंत्री रहे उस सूबे के, महाराष्ट्र जैसे राज्य के, वो यदि बोलते हैं। और दूसरा, ये तो कहीं ना कहीं निकल ही रहा है बार बार कि दाल तो काली है, दाल में काला नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप, कैसे ले रही हैं सारा कुछ जो है? और आप भाव हाव चेहरा, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ पढ़ना तो हम लोग का काम है, आप सब कुछ देख रहे होंगे लगातार। कैसे इसको आप एसेस कर रहे हैं धनंजय सर? देखिए, मुझे कोई ताज्जुब नहीं हो रहा। आप दाल काली की बात करें, काली दाल खाई जाती है। काली दाल लोग बड़े चाव से खाते हैं। और देवदासी प्रथा याद है? ईश्वर से विवाह करा देते थे, धर्म के नाम पर ये करते थे, और हमारा समाज एक्सेप्ट किया हुआ था। जो सरकार ने जबरन आजादी के बाद कानून बनाया कि नहीं, लेकिन तो भी चल रहा है। ईश्वर से विवाह हो जाता है। बताइए, आदमी मतलब गरीब घर, और वो कोई बड़े राजा महाराजा, किसी बड़े पंडित की बेटी ब्याह नहीं कर रही, वो पिछड़े दलित की बेटियों की शादी करा देते थे मंदिर से, मंदिर के भगवान से, और फिर वो सेवा करती थी। हम ज्यादा नहीं खोलते, सब पढ़े लिखे लोग। फिर जो प्रदीप भाई ने कहा, कपिल मिश्रा का जिक्र किया, वो तो खूब बोला। संजय जोशी का आपने जिक्र किया, जिनका करियर तबाह हो गया, सीडी कांड। यस। उसके अलावा गुजरात में और भी कांड हुए। आप एक और ले चलता हूँ, बिहार ले चलता हूँ, विनय भाई ले जाएं उसके पहले मैं ही पहुंचा था। वो श्वेत निशा कांड हुआ था, बॉबी कांड, प्रदीप भाई आपको याद होगा। अरे हमारे दोस्त थे वो जो एमपी, उसमें एक एमपी गए और उसमें एक पत्रकार करोड़पति बन गए, उनके पास कई वीडियो था। प्रदीप सर, कोई सूबा ऐसा नहीं है जहां ये सब ना। और देखिए, ये आप, ये बहुत सर, सलीक। श्वेत अभी निशा कांड तो ऐसा था, श्वेत अभी निशा कांड तो ऐसा था। कमलनाथ के दौर में वो कौन हनी ट्रैप कौन भूला है उसको? बड़ी बड़ी बातें हुई थी वो कि मेरे पास डीवीडी है, मेरे पास सीडी है, लेकिन हमाम में सब नंगे हैं टाइप की स्थिति है। आप करिएगा नहीं, कंटिन्यू, समझ। उसके अलावा देखिए, नहीं मैं आप कह रहे हैं तो मैं कुछ और चीजें खोल देता हूँ। जी जी जी। एक बार जो है मैं पानी पूरी वहां पे बीकानेर स्वीट्स है पटना में, चौराहे पे, बोरिंग रोड चौराहे के पास, वहां जी मैं खड़ा था। प्रदीप भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। तो एक आदमी आया, बोले बताइए, कितने बदतमीज है लड़के सब। हमने, क्या हुआ? तो लड़कियों को छेड़ रहे हैं। वो इलाका कोचिंग क्लासेस वाला इलाका है, लड़कियां लड़के हॉस्टल खूब सारे हैं। हमने कहा कि ये किसी की बहन को यहाँ छेड़ रहा है, इसकी बहन को कोई वहां छेड़ रहा होगा, क्या फर्क पड़ता है इससे? नहीं नहीं, हमने कहा कि आपने भी किसी की बहन से शादी की होगी, आपकी भी बहन से किसी ने शादी की होगी। तो भाग गया वो आदमी, बोला हट। तो ये जो देखिए, हमारे समाज में मनुस्मृति में क्या कहा कि लड़की जो है जब पिता के घर में हो तो पिता की संपत्ति है, जब वो ब्याह करके जाती है तो पति की संपत्ति है, जब बूढ़ी हो जाए तो बेटे की संपत्ति है। तो अब जब लड़की को संपत्ति कहते हैं, कन्यादान करते हैं, तो लड़कियों के लिए कितनी इज्जत है आप तो जानते हैं। आज भी जब जब वोटिंग राइट मिला देश की महिलाओं को आजादी के बाद, तो वोटिंग राइट के बाद क्या हुआ? अभी बुर्का प्रकरण और घूंघट प्रकरण चल रहा है ना बिहार में, कि भाई उन्होंने, अब नीतीश जी कहते हैं हमने इतना सारा काम किया, और तब उनको हिजाब निकालना पड़ता है, उतारना पड़ता है। और बाद में आया कि पूरा मौलाना लग गए कि अरे ये तो बड़ा गलत हो गया, ऐसा कैसे कर सकता है नीतीश कुमार ने जो किया उसको हम कहीं से हम जस्टिफाई नहीं करेंगे कि हाँ उन्होंने सही, क्यों उतारेंगे, जबरन किसी के साथ क्यों करेंगे। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि आप किसके तरफ खड़े हैं? आप चेहरा पे पर्दा करने की तरफ खड़े हैं या चेहरे से पर्दे हटाने की तरफ खड़े हैं? हमारा समाज थोथा समाज है और ढोंगी समाज, इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। हम जब नहीं चेहरे एक्सेप्ट कर रहे पर थे तो चेहरे हमको लग पर रहा से था बहुत पर्दा, महान समाज के हम चेहरे नागरिक पर हैं। से पर्दा हटना चाहिए धनंजय सर, लेकिन उसको खींच नहीं सकते आप। धनंजय जी मुद्दे पे आइए। नहीं जा नहीं, सकता मुद्दे आगे। पे हूँ, आइए। मैं मुद्दे पे हूँ, और मैं मुद्दे पे ही औरतों बात कर के हाँ, नारी को उत्थान पे बात मत कीजिए, मुद्दे पे आइए। रहा हूँ, मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। आप मुद्दे पे लाना चाह रहे हैं, लेकिन बताइए कि एप्स्टीन के फाइल में किसी का नाम आ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा देश में? कुछ नहीं होने वाला है। आप सही कह कपिल रहे मिश्रा वाली बात आपने ही कही ना, क्या हो गया कपिल मिश्रा के ये बोल देने से? कपिल मिश्रा अभी बीजेपी के में शामिल हो गए वापस, और वो जो है मंत्री बन गए। आपको याद करिए, आप तो उस समय पत्रकारिता कर रहे थे, कितनी गालियां दी थी उन्होंने, ये स्मृति ईरानी ने मोदी जी को। वो चौहान वो लेकर के आए थे, प्रमोद जी लेकर के आए थे, और कितनी गालियां दी थी, वो भूल गए सब, याद कीजिए। तो हमारे देश में चरित्र का मतलब, वो चरित्र
की जो बात करते हैं तो खाली स्त्री सेक्स संबंध से चरित्र को हम जोड़ते हैं, लेकिन चरित्र केवल स्त्री सेक्स संबंध नहीं है। और आप तो आप जहाँ के हैं वहां पे तो टेम्पल बना हुआ है, खजुराहो का मंदिर। आप जाइए आसाम, क्या है वो। तो मैं उस पर ये कहना चाह रहा हूं, जो कह रहे हैं प्रदीप भाई के मुद्दे पर आइए। देखिए, अच्छा, अच्छा। पॉलिटिकल इस देश में अब कोई मुद्दा रहा नहीं, राजनीति इस देश में मुद्दा नहीं है। और आदमी का जीवन कैसे बेहतर हो, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ठीक है। है कि हम हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएं। अब हिंदू राष्ट्र पे बोलिएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएं। हिंदू राष्ट्र मैं बनाने के लिए जरूरी है नहीं, कि आज औरतों आज को पर्दे एकदम में बंद करें। आज एकदम नहीं, हिंदू राष्ट्र स्त्री उत्थान नहीं, एब्स्टीन मुद्दे पे ही पर। आप फोकस करिए, एब्स्टीन फाइल पे ही फोकस करिए। धनंजय भाई, मैं आपसे सुनना चाहता नहीं हूँ, इसलिए नहीं, इसलिए टोक रहा हूँ। एप्स्टीन फाइल पे बोलने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास। मैं क्या बोली एप्स्टीन फाइल पे? क्या 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 पब्लिक क्या सुनना चाहती है एप्स्टीन फाइल पे? वो जो कह रहा है एप्स्टीन जो है, जो ललिता उपन्यास छपा हुआ था, बहुत पुराना है, वो इसी ही कहानी है ना। वो बाकायदा जेट बनाया, जेट उसके पास था, जेट से, प्राइवेट जेट से लोग जाते थे। अभी कुछ दिन पहले बिहार में जब चुनाव चल रहा था तो दैनिक भास्कर ने एक कवर स्टोरी छापी, 3-4 दिन लगातार छपी, आपको याद हो, कि छपी बिहार में किस तरह से बीजेपी की फलाना नेता जो है, जो झारखंड की है, वो कैसे लड़कियां सप्लाई करती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या हुआ? कहीं कोई उस अखबार में छपने के बाद कहीं कोई चर्चा हुई? मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई चर्चा कर रहा है। बिहार में गया, वहां भी कोई चर्चा नहीं कर रहा। अरे पटना में जो स्त्री, जो मिनिस्टर का, नीतीश की मिनिस्टर का पति चलाता था, उसका पूरा सेक्स अरे रैकेट कितने बाहर है। हैं नहीं, वो तो कुछ वो जो है, क्या रेट मधुया, रेट मुजफ्फरपुर की बात कर रेट रहे हैं, मुजफ्फरपुर की बात स्टोरी कर रहे हैं। स्टोरी के बाद रेट्स अप हो जाते हैं, रेट्स अप हो जाते हैं कि उसको सॉर्ट आउट करने के रेट्स अप हो जाते हैं, इससे तो क्या होता है, क्या होता है, आप तमाम चीजों को, अब समाज जो है, सबसे बड़ा रुपया, बाप न आप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। विनय सर से लूंगा, विनय सर आप करिए, पहले जी समाप्त करिए प्लीज। जी जी, करिए करिए, नहीं आप करिए ना, आप सबसे बड़ा रुपया आप कर दीजिए। नहीं, ठीक है, वो बोल ही दिया कि सबसे बड़ा रुपया। आप बिल्कुल। खाली एक बड़ा अच्छा रील चल रहा है, जी उसने कहा कि जो है, क्या ज्ञान जो है, कुछ ज्ञान के बारे में बोला। बोला देखिए, ज्ञान जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी पैसा है, क्योंकि पैसा कोई देता नहीं है, ज्ञान सब देता है। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। आप करिए, बात कर लीजिए, मैं जब तक मैं धनंजय जी से, धनंजय सर क्या कहिएगा, धनंजय सर इसके साइड इफेक्ट शुरू है, ये इस रूप में है कि आप जो ब्लैकमेल की बात हो रही है कि ब्लैकमेल शुरू है। देखिए, ब्लैकमेल किया जाता है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। आप अभी देखिए, जितने हाईवेज पे लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे, उसका जी हाँ, किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तो आपको पता है। बड़ी स्टोरी छपी चुप, कि जो हाईवे पे जो बैठे हुए हैं लोग, टोल नाका पे, जी हाँ, वो किस तरीके से जो है, आम नागरिकों को, एडल्ट्री का कानून इस देश में नहीं है, खत्म हो गया। आप जो है, एक यंग 18 साल से ऊपर के जो वयस्क हैं, उनके साथ आप रिश्ता बना सकते हैं, होटल जाएं, जहां मन करे वहां जाएं, पब्लिक पे न्यूसेंस क्रिएट न करें, केवल इतना ख्याल रखना है। लेकिन आप सीसीटीवी कैमरे लगा करके, आप जूम करके, कार में कौन बैठा है, मोटरसाइकिल पे कौन क्या कर रहा है, उसको आप जो है वीडियो बनाते हो, फिर वीडियो ले जाकर उसको दिखाते हो, फिर उससे पैसा वसूलते हो। ये तो हमारे देश में धड़ल्ले से हो रहा है। और इस देश का जो 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 सोशल मीडिया पे जो गधा सब बैठा हुआ है, बड़ा कहता है कि बड़ा नैतिक है ना, नैतिकता से भरे हुए गधे जो हैं, जो आपके राइट साइड कमेंट बॉक्स में भी ढेर सारे आए हुए होंगे, वो क्या कहते हैं, ये देखो क्या कर रहा है। लेकिन देखिए, थोड़ा सा मैं लिबरल होता हूं और ओशो के पास ले जाता हूं। ये सहज प्रक्रिया है, प्रदीप भाई हंस दिए, ये सहज व्यवस्था है। आप उस पर अंकुश लगा करके, आप उसको जो है अलग तरीके से प्रताड़ित करके, देखिए, जब कोई नाबालिग लड़की के साथ जो मुजफ्फरपुर वाली घटना हो रही है, या जब किसी के साथ जबरदस्ती किसी महिला के साथ करते हैं, तो आपके यहाँ तो पूरी विवाह की प्रथा जो है जबरदस्ती ही है। बेटियों से कभी पूछा नहीं जाता था कि बेटा इससे तुम्हारी शादी कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, पूछा? वो क्या था, आप अरे बड़ा, बेटी को ब्याह कर दिए, गंगा नहा लिए, और बेटी के साथ अब जो करे साला वो ससुराल वाला, आपको उससे बेटा अब तो तुम्हारी शादी कर दी, अब जो है अर्थी वहां से निकलेगी। पूरा हिंदी सिनेमा इसी पे था, मध्य 70s के दशक को याद कीजिए। आप उस समाज की बात करेंगे, उस समाज में नैतिकता ढूंढेंगे। और ये जो बीजेपी की सरकार, बीजेपी जो है, ये तो नैतिकताओं से ही उपजी।
और ये पूरे धर्म को, पूरे इसको वही सवाल आपसे और मैं उसमें जोड़ने वाला था कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि उसमें आ रहे हैं तो ये थोड़ी सी, देखिए कांग्रेस को लेकर तो जग जाहिर रहा है कि कांग्रेस जो है किस तरह का दल है। सर, ये अभी आ रहे हैं थोड़े, अब इतने बाबाओं के कांड आपने देखे नहीं है। पूज्य बापू कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके पैर छुए थे कि नहीं छुए थे? बताइए। वो रेप के केस में बंद है जेल के भीतर। ढेर सारे बाबा हैं और ढेर सारे बाबाओं पे आरोप है जिसको बरी कर दिया इन लोगों ने, और आप जो है उसका मजे ले रहे हो। आप कई सारे बीजेपी के नेता, आपके प्रदेश के भी बीजेपी के नेता बीजेपी महिला कार्यकर्ता के साथ किसने बताया? आज एक नया विवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में, गार्ड ऑफ ऑनर देने पर बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है वहां पर, उसको लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। एग्जैक्टली। तो अब देखिए, अब एक होता है कि एक होता है लाज शर्म होती है। कांग्रेसियों के पास थोड़ी लाज शर्म थी, इस तरह की बातें आती थी, अखबार में कहीं छप जाए, कहीं मीडिया में आ जाए तो शर्मिंदा होते थे, उसको उस पर कार्रवाई करते थे। ये तो निर्लज्जों के दादा हैं। दुनिया में ऐसा निर्लज्ज कोई संगठन नहीं होगा जो तमाम चीजों को पी जाते हैं। जिससे भगवान शिव ने विष पी लिया था, वैसे ही पी जाते हैं, तमाम निर्लज्जता को पी जाते हैं। अब इस पे बहस की कहीं गुंजाइश है संजीव भाई? इससे ज्यादा जरूरी बहस की गुंजाइश ये है कि घुसपैठिया के नाम पर ये गरीब मुसलमान बांग्ला भाषियों को बांग्लादेश बिना कोई नियम से कार्रवाई किए भेज देते, फेंक देते हैं जंगल में। जाओ, तुमको सियार खा जाए, शेर खा जाए या कोई मार दे। वो क्या करते हैं? क्या हस्त्र है? इस पे चर्चा करने की जरूरत है इसलिए, लेकिन कौन चर्चा करेगा? क्योंकि सबको सबको राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र के गुण मैंने पहले गा दिए, सब इतिहास में लिखा हुआ, मैंने तो लिखा नहीं कि मैंने सब किया है। तो ये अब जो हमारे देश में थोड़ी बहुत नैतिकता थी वो खत्म हो गई है। और चूंकि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, अब देखिए अभी जो है उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं जरा सी, कप सिरप वाला जो कांड हुआ है, चूंकि वो आदित्यनाथ की जात का आदमी है तो कोई कार्रवाई नहीं है। वो यादव होता, मुसलमान होता, कोई और निचली जो जो कमजोर जातियों के लोग हैं वो होते तो बुलडोजर चल गया होता, पैर में गोली भी लग चुकी होती, सब हो चुका होता, इनकाउंटर भी हो चुका होता। अभी क्या बकवास करने आए हुए हैं? कह रहा है वो तो समाजवादी पार्टी का, जो समाजवादी पार्टी का किसी का पार्टी का, करो कार्रवाई। जो गलत है गलत है, नहीं करेंगे। अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ये अंधा नहीं है, ये आंख वाले हैं और ये नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि इनके पास अंतर्दृष्टि है। वो कौन एक राम भद्राचार्य है, वो क्या बोलता है? ऐसे ढेर सारे साधुओं के नाम में गिन दूं, क्या बोलते हैं वो पर्दा उड़ा देता है महिला को, और क्या करता है उसके साथ? कौन ज्ञान दे रहा होता है पर्दा उड़ा करके? अभी पर्दे पे हम बात कर रहे थे शुरुआत में। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी जो दौर चल रहा है, निर्लज्जों को उसका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, निर्लज्जों को जो है समाज में स्थापित किया जा रहा है। तो ऐसे में अच्छा, क्या बोलिएगा, क्या नहीं, बोलिए? अच्छा जी। अच्छा 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 फ्रेज है आप।